प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान में पार्ट फर्स्ट इतिहास का अध्ययन करना है। और इतिहास में प्रथम पाठ आपका है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि फ्रांसीसी क्रांति होने के मुख्य कारण कौन कौन से थे। इस लेसन में आपको देखना है कि पेरिस के राजा ने सेना को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस शहर में प्रवेश करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय यह अफवाह फैल गई कि उसने सैनिकों को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया है। ऐसे में ढेर सारे लोग, जिनमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल थे, टाउन हॉल के बाहर एकत्रित हो गए। इन लोगों ने सरकारी भवन में प्रवेश कर हथियार एकत्रित कर लिए। इनमें से कुछ लोगों ने पेरिस स्थित बास्तिल किले की जेल की ओर प्रस्थान किया। बास्तिल पर हमला कर नागरिकों ने बास्तिल के सेनापति को मार दिया तथा यहाँ बंद कैदियों को मुक्त कर दिया। बास्तिल के किले को गिरा दिया गया। किले के ध्वस्त अवशेष उन लोगों को बेच दिए गए जो इन्हें स्मृति के तौर पर रखना चाहते थे। अब आप देखेंगे फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध फूटने के उत्तरदायी परिस्थितियां, जिसमें नंबर 1 आप देखेंगे आर्थिक कारण। देश में नागरिकों पर कर का भार अधिक था, अर्थात राजा निरंकुश था। राजा लुई 16वां था। साथ ही जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही थी। नंबर 2 राजनीतिक कारण। इस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां एवं उसकी रानी मेरी एंटोइनेट ने अपने रहन सहन व आमोद प्रमोद पर धन का अपव्यय किया था। शासन के उच्च पद पर लोगों को धन लेकर बेच दिए जाते थे। समस्त शासन तंत्र भ्रष्ट था। प्रत्येक विभाग के अपने नियम थे, जिससे लोगों को असुविधा होती थी और लोग इस व्यवस्था में परिवर्तन के इच्छुक थे। खाद्य पदार्थों की देश में कमी से लोग बगावत पर उतर आए थे। नंबर 3 दार्शनिकों का योगदान। फ्रांस के लोग फ्रांस व ब्रिटेन के राजनीतिक एवं सामाजिक दार्शनिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए समानता एवं स्वतंत्रता के विचारों से प्रभावित थे। लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू आदि विचारकों ने
राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत की तीखी आलोचना की, जिससे लोग प्रभावित हुए। नंबर 4, सामाजिक परिस्थितियां। फ्रांस में सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी, जो 3 वर्गों में बटी हुई थी। पहले 2 वर्ग में शामिल पादरी और कुलीन लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त था। ये वर्ग कर से मुक्त था। केवल तीसरा वर्ग, जिसमें जन सामान्य आते थे, कर का भुगतान करते थे। नंबर 5, जनसंख्या। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2 करोड़ 30 लाख थी। यहाँ 1789 ईस्वी में बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो गई। लेकिन देश का खाद्यान्न उत्पादन देश की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ सका। देश में खाद्यान्न के अभाव की स्थिति में लोगों में जन असंतोष बढ़ने लगा। नंबर 6, तात्कालिक कारण। देश में अनेक विसंगतियों एवं जन असंतोष के बावजूद फ्रांस के राजा लुई 16वें ने जन सामान्य पर कर भार बढ़ाने का प्रस्ताव किया। नए करों के प्रस्ताव को पारित करने के उद्देश्य से लुई 16वें ने 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और लोग बगावत पर उतर आए। फ्रांस की क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति का सर्वाधिक लाभ समाज के तृतीय वर्ग के धनी सदस्य मध्यम वर्ग को हुआ, लेकिन समाज के निर्धन वर्ग और महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई। समानता के वायदे का पूरा न होना इस निराशा का कारण था। नंबर 1, फ्रांस में राजतंत्र का पतन एवं गणतंत्र का गठन। राष्ट्रीय सभा ने 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा किया। संविधान ने राजा की शक्तियों की सीमा निर्धारित करते हुए विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करते हुए फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। संविधान का प्रारंभ पुरुष एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ हुआ। जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता जैसे अधिकारों को प्राकृतिक एवं अविच्छेद्य मानते हुए स्थापित किया गया, जिन्हें कोई नहीं छीन सकता था। यह सरकार का कर्तव्य था कि वह प्रत्येक नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। नंबर 2, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के सदस्य प्रमुख रूप से समाज के कम समृद्ध वर्ग से संबंध रखते थे, जैसे दैनिक मजदूरी करने वाले कामगार,
दुकानदार, मोची, दस्तकार, छापे खाने वाले, घड़ी बनाने वाले, नौकर। मैक्सिमिलियन रोब्सपियर जैकोबिन क्लब का नेता था। जैकोबिन को सांस क्लोटस के नाम से जाना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है वे लोग जो घुटनों तक की ब्रीचेज नहीं पहनते। सांस क्लोटस लोग इसके अतिरिक्त लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो उनकी स्वतंत्रता की प्रचायक थी। 1792 ईस्वी की गर्मियों में जैकोबिन लोगों ने बड़ी संख्या में पेरिस वासियों के द्वारा विद्रोह की योजना बनाई, जो कि भोजन की आपूर्ति की कमी एवं बढ़ते मूल्यों के कारण क्रोधित थे। पर्शिया, नेक्स्ट नंबर 3, पर्शिया एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1792 ईस्वी में पर्शिया एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ाई के पक्ष में वोट दिया। फ्रांस के हजारों स्वयंसेवक सेना में भर्ती हो गए। कवि रोजेट डी लाइल द्वारा देशभक्ति गीत मार्सलेज गाया गया। फ्रांस में अधिकांश लोगों का यह मानना था कि क्रांति को जारी रखना चाहिए था, क्योंकि 1791 ईस्वी के संविधान ने समाज के केवल धनी वर्ग को ही राजनीतिक अधिकार दिए थे। देश के राजनीतिक क्लब सरकारी नीतियों पर चर्चा करने और उनकी अपनी कार्यवाही के ढांचे की योजना बनाने के लिए बैठक स्थल बन गए थे। जिनमें सर्वाधिक सफल क्लब जैकोबिन था। नंबर 4, फ्रांस में चुनी गई नई सभा को कन्वेंशन नाम दिया गया। कन्वेंशन ने 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस से राजशाही का अंत कर देश को गणराज्य घोषित कर दिया। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को राजा को सार्वजनिक रूप से डेला कनकोर्ड नामक स्थान पर फांसी दे दी गई और इसके शीघ्र बाद ही रानी मेरी एंटोइनेट को भी फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी भी दी गई। इस तरह फ्रांस की क्रांति के कारण और फ्रांस की क्रांति के परिणाम के बारे में हम आप लोगों को बता रहे थे। अब इसके आगे आपको देखना है आतंक का साम्राज्य। फ्रांस में 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी की अवधि को आतंक का साम्राज्य कहा जाता है। 1793 से 1794 के बीच के समय को आतंक का साम्राज्य कहा जाता है फ्रांस में। इस अवधि में रोब्सपियर ने कठोर नियंत्रण एवं सजा की नीति का अनुगमन किया। देश में जिसने भी गणतंत्र का विरोध किया
उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। इन बंदियों पर क्रांतिकारी न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया और दोषी पाए जाने पर गिलोटीन से उनका सर कलम कर दिया गया। गिलोटीन एक प्रकार की मशीन थी फ्रांस में, जो एक डॉक्टर था गिलोटीन, उसने इस मशीन को तैयार किया था। इस मशीन की विशेषता यह थी कि एक ही बार में सर अलग और धड़ अलग हो जाता था। तो नेक्स्ट आप इसे में देखेंगे रोबेस्पियर की सरकार द्वारा बनाए गए कानून। रोबेस्पियर को रोबेस्पियरे के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन रोबेस्पियर ही जाना जाता है। रोबेस्पियर की सरकार द्वारा बनाए गए कानून। नंबर 1, चर्च को बंद कर दिया गया। इनके भवनों की बैरकों अथवा कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया। नंबर 2, मजदूरी की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई। नंबर 3, मांस और पाव रोटी का वितरण नियंत्रित किया गया। नंबर 4, किसानों को अपना अनाज शहर ले जाकर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचने को विवश किया गया। नंबर नेक्स्ट, फ्रांस में पहले से प्रचलित महोदय एवं महोदया के स्थान पर सभी नर नारियों को नागरिक एवं नागरिकता कहा जाने लगा। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को कठोरता पूर्वक लागू किया। फलस्वरूप जुलाई 1794 ईस्वी में एक न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार दिया गया और न्यायालय के निर्णय के अगले ही दिन गिलोटीन से उसका सिर कलम कर दिया गया। फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में एक नया संविधान लागू किया गया। इस संविधान में संपत्ति विहीन नागरिकों से मताधिकार छीन लिया। नए संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। इन्होंने इसके बाद 5 सदस्यों वाली निर्देशिका नाम की कार्यपालिका को नियुक्त किया, लेकिन विधान परिषदों में निदेशकों का आपस में टकराव हो जाता था, जिससे राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि होती थी। इन्हीं परिस्थितियों ने फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तत्कालीन फ्रांस में चल रही गतिविधियों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु उपाय करने के लिए क्रांतिकारी सरकार पर दबाव डाला। परिवार की समृद्धि के लिए महिलाओं ने विभिन्न व्यवसाय अपनाए। महिलाओं ने अपने हितों पर विचार विमर्श करने के लिए क्लब स्थापित किए तथा समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। महिलाओं ने सरकार पर अपनी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुरुषों के समान मजदूरी, पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार, मताधिकार, सभा में चुने जाने और राजनीतिक
पद ग्रहण संबंधी मांगों के लिए दबाव बनाया। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कानून बनाए। नंबर 1, अभिभावक महिलाओं को अब उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश नहीं कर सकते थे। नंबर 2, देश की सभी लड़कियों का विद्यालय जाना अनिवार्य कर दिया गया। फ्रांस में विवाह को स्वतंत्रता से स्वीकार किए जाने वाले स्वैच्छिक अनुबंध बना दिया गया तथा इसका नागरिक कानून के तहत पंजीकरण किया जाने लगा। सरकार ने विवाह विच्छेद तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। स्त्री पुरुष कोई भी तलाक के लिए आवेदन कर सकता था। महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं तथा अपनी इच्छा के अनुरूप व्यवसाय चुनने को स्वतंत्र थीं। समान नागरिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा और इसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। नई सरकार ने महिलाओं के क्लब बंद करने एवं उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए। प्रिय बच्चों, आज तक का वादन जो हमने किया है इसे 2-3 बार आप अवश्य सुने, मनन करें, चिंतन करें। कल आपको फ्रांस की क्रांति का वैश्विक प्रभाव के बारे में वादन करेंगे और आपसे निवेदन ये है कि जितना भी आपको कार्य दिया गया है उससे आप फेयर कॉपी में अवश्य करें। दूसरी बात ये है कि ये लेसन जो हम आपको आज पढ़ाए हैं इतिहास में, इसकी कॉपी अलग बनेगी जिसमें फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री होगा और सेकंड पार्ट जो है आपका सिविक्स होगा। इसलिए एक मोटी कॉपी बनाएं तो दोनों को बराबर भागों में बांट देंगे। जय हिंद।